हुकूमत का सियासी अदावत का निशाना बन रही हैं। उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और इमरान खान जो कि उसी जेल में मुक़य्यद हैं, उनको SOP के तहत अदालती अहकामात के बावजूद जो है मिलने न देना, ये एक वर्स्ट ट्रीटमेंट है, ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो कि मुल्क को नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाने देना चाहती। इस किस्म की हरकतों से किसी का कोई भला नहीं होता है। उन्होंने आज फिर कोई वजह बताए बगैर मुलाकात नहीं करने दी गई। आज जिस तरह का सलूक ख़वातीन के साथ हुआ, हमारी ख़वातीन वर्कर के साथ हुआ, बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है, एक फॉल्स प्रिविलेज केस में उनको सजा देने के बाद जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, जो कि कानून के मुताबिक भी उनको सहूलियात हासिल हैं, और जेल अथॉरिटीज़ की स्टेटमेंट के बावजूद भी उनको जो है मिलने न दिया जाना, यह इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस हुकूमत में पामाल किया गया है। ख़वातीन की हुर्मत का, बच्चियों की घरों के को तोड़ा गया और हमारी फीमेल कारकुनान को, लीडरान को हरासा किया गया है। जिस तरह से पुलिस गर्दी की गई है और अब अंदर जेल गर्दी की जा रही है, ये मामला जो हैं ये बिल्कुल उन्हीं हालात का की इंडिकेशन करते हैं जो कि कल इमरान खान साहब ने अपने ओपन खत में लिखा, जो कि अब सोशल मीडिया पे भी आ चुका है। उसमें बतौर ख़ास हमने इस बात का जिक्र किया कि जो हुक्म अदूली होती है अदालती अहकामात की, वो उसका नजरा भी जो है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिर रहा है और उसका मुर्द इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया जा रहा है। इस किस्म की हरकतें करने से ये बात एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क में चपकलिश जो जारी है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको जो है वो ख़त्म नहीं होने देना चाह रहे और इसमें बढ़ावा जो है उनका एक मकसद है, ऑब्जेक्ट है कि ये जो मुखासमत है ये बढ़े। इमरान खान साहब ने कल बहुत शानदार मैसेज दिया कि फ़ौज हमारी है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और कोई भी लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक कौम मुतहद होकर फ़ौज के पीछे न खड़ी। और अनफॉर्चुनेटली इसी किस्म की वो पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से अवाम में और इदारों में खलीज बढ़ती जा रही है। और आज इस चेंज ऑफ पॉलिसी की जो कल बात की गई, आज की उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए ये बात बावर कराई गई कि हम माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर लगाएंगे, हम एक फसाड खड़ा करेंगे, हम 47 की हुकूमत लगाएंगे, हम मनी लॉन्ड्रर्स को हुकूमत में लाएंगे और हमारी मर्जी है हम जो करें। अवाम को हम जो है वो किसी तौर पे जो है वो कंसिडर नहीं करते, ना अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, ना अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं। 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी करके रात के अंधेरे में फॉर्म 47 तैयार किया गया और लोगों के मैंडेट छीना गया। 8 फरवरी को हम ब्लैक डे मनाएंगे। आज के जनरल डायर की धमकियों से हम बिल्कुल नहीं डरते। जो उन्होंने कहा कि 26 नवंबर दोबारा रिपीट होगा, ये इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत बात है। एक ज़िम्मेदार वजीर जो कि हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर का ज़िम्मेदार है, उसकी तरफ से अवाम को खुलेआम धमकियां देना, ये बात किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ऐसा ताक रखते हैं कि हम अपना मैंडेट चोरी होने के उस दिन को 8 फरवरी को हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। मीनार पाकिस्तान में हमने जलसे की दरख्वास्त दी है। आलिया हमजा और हमारी दीगर जो पंजाब की क़यादत है, उन्होंने वहाँ पे उनको इजाज़त डिप्टी कमिश्नर ने नहीं दी। ये कौन सा ऐसा डर है? अवाम से डरते वो लोग हैं जिनके साथ अवाम नहीं होती। जिनके साथ अवाम होती है वो पुरएतमाद होते हैं और ये एतमाद इस हुकूमत और जो पंजाब हुकूमत है या इनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो लैक करती हैं। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चले, तमाम इदारे आइनी हदूद में रह के काम करें। हमारा नेशनल एजेंडा जिसको हमने अपोजिशन को बार बार उस पर हम दावत दे रहे हैं और हमें बड़े अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। अपोजिशन जमातों में आप देख रहे हैं कि एक हरफ शिकायत हर शख्स के ज़बान पे है
اور وہ جہاندیدہ اور سیزنڈ سیاستدان جو کہ ملک کا درد رکھتے ہیں وہ بھی اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ پاکستان کو جو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں اس کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی اناؤں کو چھوڑیں اور 2 قدم پیچھے ہٹیں۔ ہر کسی کو اپنی ناک سے آگے دیکھنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب نے اس میں پہل کر دی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک نیشنل ایجنڈا اور ایک اپنا کچھ 6 پوائنٹس کی صورت میں لیٹر لکھ کے ایک شروعات کی ہے۔ اس کا جواب ہم چاہتے ہیں کہ ایک خوشائند آئے، ملک کے لیے آئے، کسی ذات، کسی پارٹی، کسی دھڑے کے لیے ہم کوئی رعایت نہیں مانگتے۔ ہم ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست شہریوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جس کا آئین کے تحت انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ پاکستان میں پیکا لا لگا کے جو آزاد میڈیا اور انٹرنیٹ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اس کا آج شاخسانہ آپ دیکھیے کہ جی ایس پی پلس میں پاکستان کے جو ہمارا 9 بلین کا 10 بلین کا جو اینولی ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہماری جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں ان کو، یہ پاکستان کا نقصان ہوگا۔ اور جس طرح کی معاملات کیے جا رہے ہیں، ہیومن رائٹ وائلیشن کی جا رہی ہیں، اس کا بین الاقوامی دنیا نوٹس لے گی۔ پاکستان کو ایک آئین کے اور لا کے مطابق، اور پاکستان واحد مسلم جمہوری نیوکلیر ملک ہے، تو ہمیں اپنے نظام کو بھی اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جس طرح سے ایک ذمہ دار ریاست کا نظام ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر خاص و عام کو آئین کے مطابق فیئر ٹرائل دیا جائے۔ جس قسم کے ٹرائل دیے جا رہے ہیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور آج ہی انسداد دہشت گردی پنڈی کے جج نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بشرا بی بی کو شامل تفتیش نہ کروانے پہ جو پرسنل اٹینڈنس کا نوٹس دیا ہے۔ پرسوں جو بھی کارروائی ہوگی اس کارروائی سے پہلے ہم یہ بالکل انشور کریں گے کہ آئین اور قانون کا پہ عمل درآمد ہو، جو عدالتی احکامات ہوں ان کے اوپر عمل درآمد ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالتوں کے احکامات ہوں، آپ ان کو بالکل درخور اعتنا نہ سمجھیں اور آپ ان کو ڈسکارڈ کریں، آپ ڈس ریگارڈ کریں، اور اس کے بعد آپ ہم سے یہ کہیں کہ ہم مار کھاتے رہیں، ہم ناانصافی سہتے رہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اپنی صدائے احتجاج بلند کریں گے۔ ہم اپنا اختلاف رائے کا اظہار کرنے میں آزاد ہیں اور یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے۔ معاشرت پہ آئی ٹی کی انڈسٹری کے اوپر جو مسلسل اٹیک ہو رہے ہیں، پاکستان میں رول آف لا، ڈیموکریسی کا نہ ہونا ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ پاکستان میں ٹیررزم کا پھیلنا، جس کی بنیادی وجہ کے ادارے جو ہیں جو ٹیررزم کو پھیلاؤ سے روکنے پہ جن کا کام ہے ان کو پی ٹی آئی کو کرش کرنے پہ لگایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے وہ ادارے لگائے گئے ہیں جن کا کام دہشت گردی کو روکنا ہے۔ اس وقت دہشت گردی کی جو صورتحال ہے وہ قوم کو متحد ہوئے بغیر اور قوم کی امنگوں کے مطابق ایک منتخب حکومت ہوئے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں، آپ سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرتے۔ سیاسی قوتوں نے 8 فروری کو میاں نواز شریف جیسے لوگوں نے ایک جعلی فارم 47 پہ حکومت کو قبول کیا اور سیاسی سپیس اس ملک میں ختم کی۔ اگر آج سیاسی پارلیمان کی یا سیاستدانوں کی حالت ہے، اس کی ذمہ دار صرف نون لیگ اور وہ جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے جو کہ اس وقت حکومت میں بیٹھی ہے، جنہوں نے جانتے بوجھتے فارم 47 کی حکومت کو قبول کیا اور سیاسی رویوں کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ کو اگر سیاسی سپیس چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سیاسی طور پہ عزت ملے تو اس کے لیے پھر آپ کو اس کا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ منورٹی کی حکومت کو سپورٹ کر کے یہ کہیں کہ ہم جو ہیں ہمارے ساتھ انگیج ہوں۔ آپ سب سے پہلے یہ نواز شریف کی اور بطور سابق وزیر اعظم کے، اور اگر ان میں اتنی سی بھی جمہوری کریڈینشل، جو کہ مجھے یقین ہے ان میں بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو گروتھ ہے ان کے اولاد کی، ان کے خاندان کی، ان کی پارٹی کی، وہ ماشاء اللہ کے گملوں میں ہوئی ہے، ان میں کوئی جمہوری اقدار نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ اس حکومت کو چھوڑے، صاف شفاف الیکشن ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے نیچے ہوں اور عوام کے سامنے جو عوام کا مینڈیٹ ہے اسی کو حکومت دی جائے، تاکہ ملک میں جو اس وقت سیاسی جمود ہے، جو معاشی جمود ہے، جو لینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو عام لوگوں کی انپلائمنٹ ہے، آزاد عدلیہ کی ناپید ہے، آزاد میڈیا کا جو گلا گھونٹا گیا ہے، ان اقدامات کو ریورس کرنا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی ترمیم ہے اور ہم اس کو بالکل نہیں مانتے۔ 26 نومبر کو ہم نے ایک پرامن مظاہرہ کیا 26 آئینی ترمیم کے خلاف۔ ہمارے لوگ نہتے تھے جنہوں نے کوئی چیز پرووک نہیں کی، ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، لوگ شہید کیے گئے۔ ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ آج بھی کرتے ہیں
जिसमें न्यूट्रल एम्पायर हो, ताकि वो इसका फैसला करें कि 9 मई जिसको कौम ने 8 फरवरी को रिजेक्ट किया और 26 नवंबर के जो हादसात हैं इनको बिल्कुल साफ और शफाफ अंदाज से प्रोब होना चाहिए, तफ्तीश होना चाहिए, ताकि सच सामने आए। इमरान खान साहब ने उन्हीं 6 नुकात को दोबारा दोहराया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क की बका इसी में है कि पॉलिसीज बदली जाएं और अवाम की मुंतखब जो हुकूमत है उनके जो उनकी अवाम की चॉइस है उसके हवाले की जाए, ताकि मुल्क में जो बाकी मामला किए गए 26 आईनी तरमीम को भी रिवर्स करना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को वापस लाना है, रूल ऑफ लॉ को वापस लाना है और पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया को वापस लाना है। थैंक यू। खत का कोई जिक्र किया गया है? जो गुज़िश्ता रोज बताया गया कि आर्मी चीफ को खत लिखा गया, उसका रिस्पॉन्स आया है या इंतजार है? देखिए, कल भी ये बात हुई थी बाबर, हमने उनको यही कहा था कि रिस्पॉन्स देना ना देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने एक बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस सूरत हाल की तरफ इंडिकेट किया है जो कि इस जो कोर इश्यूज हैं, जो कोर प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त पाकिस्तान को जो हालात हैं उनको दरपेश है, और इनके लिए इमरान खान साहब के अलावा जो बाकी कुव्वतें हैं उनको भी अपनी नाक से आगे देखना होगा, पाकिस्तान के लिए देखना होगा, अवाम के लिए देखना होगा, पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए देखना होगा। ये किसी की जाती जागीर तो है नहीं, मेरा भी पाकिस्तान है, आपका भी पाकिस्तान है, देखने वालों का भी पाकिस्तान है, यहाँ पे हम सब मौजूद जो हैं, फोर्सेस भी हमारी हैं, लड़के जो शहीद हो रहे हैं, जो जवान शहीद हो रहे हैं, जो अफसरान शहादतें दे रहे हैं, वो भी हमारे लोग हैं। हमें उनकी शहादतों पे फख्र भी है और हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन ये मामले का हल जब निकलेगा जब पूरी कौम यकजहत होके मुतहद होके अपनी फौज के पीछे खड़ी होगी, और ये जो खलीज आती है इन चीजों को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फौज मिलकर ही पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकाल सकती है। असद साहब, जितनी जमहूरी होते हैं आपके इस्लाम लेटर पे बड़ी तनकीद कर रही है कि अगर आप सियासी मुकाबत चाहते हैं तो सियासी लोगों को खत लिखें, उनको ऑन बोर्ड लें, गैर जमहूरी कुव्वतों को आप खत क्यों लें? इमरान, बात यह है कि जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो अपनी स्पेस खुद सरेंडर कर चुकी हैं। जब आपने मिनॉरिटी हुकूमत ली लोगों की अपना ताकतवरों के मदद से, और आपने सियासी जो इलेक्शन है जो एक बहुत बड़ा सियासी अमल होता है उसके नतीजे में ज़हूर पजीर होने वाले इलेक्शंस में जो मेजॉरिटी हुकूमत पार्टी थी उसको आपने डाउन प्ले करने में अपना रोल अदा किया, तो फिर सियासी कुव्वतें जिनकी तरफ आपका इशारा है जो कि मौजूदा हुकूमत में है उनका सियासी ये क्लेम करना कि आप हमारे साथ बात करें, जब तक वो सियासी अमल का मुजाहरा नहीं करेंगे, सियासी किरदार का मुजाहरा नहीं करेंगे, उनसे बात हमने की भी है, इसके बावजूद हमने बात की है, हम मुज़ाकरात में उनके साथ इंडल्ज हुए हैं, लेकिन क्या हुआ कि उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है अडयाला में हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी। परसों फिर हामिद रजा के मदरसे पे उनके छोटे भाई को अरेस्ट करने के लिए छापा मारा गया है। जब मुज़ाकरात निस्फ़ नहार पे थे, जब हमने राइटिंग भी दे दिया तो उनके घर पे और डेरे पे छापा मार के मुज़ाकराती कमेटी का वो मेंबर हैं और स्पोक्स पर्सन है, यानी चेहरा है पीटीआई का वो मुज़ाकरात के हवाले से, उनके ऊपर ये करके और बर्बाद में किसी को आज तक नहीं पता चला वो छापा किसने मारा, क्यों मारा। तो ये मामला जो है सियासी कुव्वतें पहले अपने अमल को किरदार से साबित करें कि वो सियासी हैं, फिर ये क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उनके अमल और उनके कॉल और फेल में जो तजाद है वो बिल्कुल अया है। सर भाई ये बताइएगा, जो खान साहब ने खत लिखा है इसकी बड़ी बातगश्त है, कल से डिस्कशन हो रही है इस पे नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी। इस खत के मदरजात तो सामने आ चुके हैं लेकिन अभी तक खत सामने नहीं आया। नंबर एक। दूसरा ये कि एक तरफ पीटीआई एक कैंपेन चलाती है कि जी गोली क्यों चलाई, और खान साहब मुसलसल इल्ज़ाम लगाते रहे एस्टेब्लिशमेंट में, तो अब उन्हीं को खत लिख रहे हैं और उन्हीं से राहत भी मांग रहे हैं। देखिए, राहत मांगने वाली बात नहीं है, आपने खत के मंदरजात देखे हैं और वो खुला खत है। खुला खत जो है वो सीक्रेट में तो होता नहीं है, वो तमाम आपके लिए भी है, जिनको लिखा गया उनके लिए भी है, अवाम के लिए भी है, और ये सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, आपके मीडिया में हर जगह छप चुका है। राहत हमने नहीं मांगी है, हमने उनको वो 6 वजूहात का जिक्र किया है जिसकी वजह से एक खलीज है अवाम में और इदारों में, और वो बढ़ रही है, और उसको बढ़ाने में कुछ लोगों का जो है हिडन इंटरेस्ट है और वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। ये पॉलिसियाँ पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। देखिए, कोई भी जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान जो अपना वाहिद जमहूरी मुल्क है जिसमें इलेक्शन इस्लामी दुनिया का जिसमें इलेक्शंस होते थे, जिसमें मेजॉरिटी पार्टी को जो है, ये 2024 का जो इलेक्शन है ये सबसे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन है। इस इलेक्शन को आपको अंडू करना पड़ेगा ताकि लोगों की जो मैंडेट है
उसको आप असम्बलियों में जाएंगे तो पुरएतमाद हुकूमत आएगी। इस वक्त हुकूमत में एतमाद नहीं है, हुकूमत मुतज़लज़ल हो जाती है, हुकूमत छोटी छोटी बातों पे लर्जा बरामदम हो जाती है। इसलिए आपने देखा कि ना वो कॉर्नर मीटिंग्स की इजाज़त देते हैं, जलसों की बात तो दूर है, वो घबरा जाते हैं इन चीज़ों से। हालांकि लोग इकट्ठे होकर अगर जलसा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये जो मोहसिन नकवी की तरफ से, जो जनरल डायर जिसको मैं कहता हूँ, उसकी तरफ से जो धमकियां आई हैं, ये धमकियां जो है किसी तौर भी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक नहीं है, और ये पाकिस्तान के शहरियों को डायरेक्ट धमकियां हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। जी सर, थैंक यू।